और अब खबरें विस्तार से। आसनसोल के उत्तर से भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने बाजार इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कहा कि आपका वोट बहुमूल्य है और इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर तृणमूल दोबारा सत्ता में आई तो बंगाल को दूसरा पाकिस्तान या बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगेगी। आगामी 26 अप्रैल को पश्चिम बर्धमान में चुनाव होने हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही है और उम्मीदवार भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। आसनसोल उत्तर से भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने आसनसोल बाजार इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कृष्णेंदु मुखर्जी ने आम जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि वोट किसे करना है ये तो जनता को तय करना होगा, क्योंकि आपका वोट बहुमूल्य है और इसी वोट के आधार पर यह तय होगा कि बंगाल में शांति रहेगी या नहीं, क्योंकि तृणमूल जिस तरह से बंगाल में अशांति फैला रही है, अगर दोबारा वो सत्ता में आती है तो फिर उनकी गुंडागर्दी और भी बढ़ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि अगर बंगाल में तृणमूल की सरकार बनती है तो ये दूसरा पाकिस्तान या बांग्लादेश बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वहां मंदिरों को जबरन बंद कराया जाता है। मगर यह बेहद ही अफसोस की बात है कि बंगाल की धरती पर भी ऐसा ही हो रहा है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, मंदिरों के सामान फेंके जा रहे हैं, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी अगर हिंदुओं को पूजा करने की छूट ना मिले तो फिर उनका अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी को जवाब देना होगा कि किसको खुश करने के लिए ये किया जा रहा है। तो आगामी दिन आगामी প্রজন্মকে সঠিকভাবে ভারতে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দেবেন। আগামী দিন আমার বাড়ির বাচ্চা, আপনার বাড়ির বাচ্চা সঠিকভাবে রাস্তায় হাঁটাচলা করতে পারবে তো? এই জিনিসটা চিন্তা করার সময় এসেছে, এই জিনিসটা ভাববার সময় এসেছে। চিন্তা করতে পারেন, বাংলাদেশে শুনেছি হিন্দু মন্দির বন্ধ থাকে, পাকিস্তানে শুনেছি হিন্দু মন্দির বন্ধ থাকে, আমাদের বস্তির বাজারে ঢুকে দুর্গা মন্দির বন্ধ করে রাখা হয়। কোন স্বার্থে? একটু বলবেন, চিন্তা করবেন, চিন্তা করার সময় এসছে। আমি কথা বলছি, ওই মন্দিরে পুজো হবে, সরকার যদি বিজেপি হয় ওই মন্দিরে পুজো হবে, আমরা আগে পুজো করবো। বিশেষ আর কিছু বলতে চাই না। আসানসোলের উন্নয়নের জন্য, বেকার সমস্যা দূরের জন্য, নারী সুরক্ষার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিন। ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়ে আমাদের একটু সাহায্য করুন, একটু আশীর্বাদ করুন। আগামী দিন আপনারা যেভাবে চাইবেন সেভাবে হবে। আপনাদের কাছে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে থাকবো, সবসময় আপনাদের আশীর্বাদ দিয়েই চলবো, এই কথা দিচ্ছি। এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। आप लोग बिमल गुरुंग का नाम सुने हैं। बिमल गुरुंग का ऊपर 140 केसेस है और बिमल गुरुंग का ऊपर एक सब इंस्पेक्टर को एकदम ऑन ड्यूटी उसको हत्या का आरोप है। बिमल गुरुंग एब्सकॉन्डेड था, बिमल गुरुंग मोस्ट वांटेड था, बिमल गुरुंग को खोजता रहा, पुलिस नहीं मिलता था। अब बिमल गुरुंग जब दीदीमणि से एक टाई अप बना लिया तो बिमल गुरुंग को पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस एस्कॉर्ट देके घुमाता है। बताइए, छत्रधर महतो का नाम सुने? छत्रधर महतो माओवादी लीडर, जिसका इशारा पे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का जो दुर्घटना हुआ, जो वो एक्सीडेंट घटाया गया है, और उसमें बहुत सारे 100 पैमाने में आदमी डेथ किया है। वो केस में वो अंदर था। अब तृणमूल से एडजस्ट कर दिया, तृणमूल कांग्रेस से एडजस्ट कर दिया, अभी वो बड़ा लीडर बन गया तृणमूल का। तो तृणमूल में जब रहिएगा आप सादा चेहरा है, और आप बीजेपी में आएगा तो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाएगा। तो ये है वक्तव्य, ये मेरा बात ये कहना था, क्योंकि वो लोग पर्सनल अटैक पे जा रहा, वो लोग जो मोदी जी का पॉलिसीज है, बीजेपी का जो पॉलिसीज है, इसमें नहीं सक रहा। समाज का काम जो हो रहा है इसमें वो लोग नहीं सक रहा, तो पर्सनल अटैक में जा रहा, पर्सनल अटैक कर रहा। तो आप लोग भी विचार कर लीजिएगा। আপনারা বুদ্ধিমান আছেন, ভোটাররা কেউ বোকা নয়, আপনারা সবাই বিচার বুদ্ধি করতে পারেন, আপনারা নিজের চিন্তা ভাবনা করতে পারেন। আপনার যেটা মনে হবে ভালো বুঝবেন সেটা করবেন। খালি একটা কথা আমি বলবো, সমাজে একবার আপনাদের কাজ করবার সুযোগ আমাকে দেবেন, আপনাদের কাজ করে আমি দেখাবো যে এখনকার আসানসোল যে ব্যবসায়ীরা কোন একটা দোকান লাগাতে গেলে লোকাল তৃণমূলের নেতাকে পয়সা দিতে হয়, একটা ফ্ল্যাট বানাতে গেলে লোকাল কাউন্সিলরকে পয়সা দিতে হয়, একটা যে কোনো ব্যবসা শুরু করতে গেলে লোকাল তৃণমূলের নেতাকে পয়সা দিতে হয়। আমি এখানে আপনাকে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করছি, যদি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হয় আর এখান থেকে আপনাদের আশীর্বাদে আমি যদি আসি, একটা টাকা
খুব সেনসিটিভ ব্যাপার। দেখুন, কোন সম্প্রদায় নিয়ে আমি কথা বলবো না, কোন সাম্প্রদায়িকতার কথাও আমি আজ বলবো না, কিন্তু একটা জিনিস আজকের ঘটনা আমি বলি। আজকে সকাল থেকে আপনারা হয়তো জানেন না, আমি প্রেস মিট করেছি আড়াইটের সময়। আজকে গোটা দিনে আজকে সকালবেলা কালীপাহাড়ি হনুমান মন্দির আর কল্যাণপুরের শেখ মন্দির, এই দুই মন্দিরে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। কাল রাত্রে কোন দুষ্কৃতী ওই মন্দিরে ভাঙচুর চালায়। আমি দু জায়গায় পৌঁছেছিলাম, দু জায়গায় সেখানে প্রশাসন পৌঁছেছিল, প্রশাসনের লোকেদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। লোকাল জনগণকে আমি বলেছি শান্ত থাকার জন্য, কোনো প্ররোচনা যেন না দেওয়া হয়। দু জায়গাতেই পুলিশ পোস্টিং আছে, আপনারা খবর নিয়ে দেখতে পারেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, হার নিশ্চিত জানার পর এমন একটা অবস্থার মধ্যে এরা চলে গেছে, যারা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে একটা সাম্প্রদায়িক হারাহারি তৈরি করবে আসানসোলের মধ্যে। 2018 যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, যে আজকেও শুনাইনি, সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকে কিন্তু আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করছে। আমি প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করবো, কোনো প্ররোচনায় কান দেবেন না। প্রত্যেকের বাড়ির পাশে যে মন্দির আছে, মঠ আছে, সেগুলো হেফাজত নিজেরা করবেন। দরকার হলে সিসিটিভি লাগাবেন, সেখানে দরকার হলে রাতে পাহারা দেবেন। খেয়াল রাখবেন, ইলেকশনের আগে কিন্তু এইরকম প্ররোচনা তৈরি করছে যাতে কিন্তু একটা হিংসার সৃষ্টি হয় আসানসোল জুড়ে। আমরা কিন্তু কোনো রকমের প্ররোচনার মধ্যে করতে দেবো না। আর বার্তা দিয়ে রাখি সেই সব মানুষদের যারা এই কাজ করছে, রাতের অন্ধকারে যারা হনুমানের মূর্তি ভাঙছে, যারা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आने वाले चुनाव को लेकर टीएमसी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जगह जगह बूथ स्तर पर काम किए जा रहे हैं, कर्मी सम्मेलन किया जा रहा है ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जा सके। आसनसोल के 76 नंबर वार्ड इलाके में एक बैठक टीएमसी की तरफ से की गई, जिसमें चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब 4 चरण के चुनाव बाकी है। और आने वाले चुनाव में जिस क्षेत्र के चुनाव है, वहां पर उम्मीदवार और पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही है ताकि कोई चूक न रह जाए। तृणमूल की तरफ से भी बूथ स्तर के कर्मियों को उत्साहित करने का काम किया जा रहा है ताकि पार्टी को चुनाव में मजबूती प्रदान किया जा सके। टीएमसी की तरफ से रविवार आसनसोल नगर निगम के 76 नंबर वार्ड इलाके में एक बैठक की गई, जिसमें आसनसोल उत्तर के टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक ने इस वार्ड के टीएमसी कर्मियों के साथ बातचीत की और चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शनिवार कूच बिहार के सीतलकुची में वोटिंग के दौरान सीआईएसएफ की गोली से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया था। इस घटना के बाद जगह जगह विरोध किया जा रहा है। आसनसोल के बस स्टैंड के पास आईएनटीटी-यूसी नेता राजू अहलूवालिया ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और हर चरण के चुनाव में हिंसा देखी जा रही है, लेकिन शनिवार चौथे चरण का चुनाव तो रक्त रंजित हो चुका है। कल चौथे चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय बलों द्वारा गोली चलाए जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें, कूच बिहार के सीतलकुची विधानसभा स्थित बूथ नंबर 5/126 के बाहर स्थानीय लोग और सीआईएसएफ में झड़प हो गई। इस दौरान लोगों को रोकने के लिए सीआईएसएफ को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। इसके बाद तो पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। स्थानीय लोग और सीआईएसएफ के जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। हालांकि बाद में किसी तरह इस पर काबू पाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह विरोध किया जा रहा है। आज आसनसोल बस स्टैंड के पास टीएमसी नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया, जहां आईएनटीटी-यूसी नेता राजू अहलूवालिया ने कहा कि बंगाल की जनता ये देख ले कि भाजपा किस तरह का बंगाल बनाना चाहती है। वो बंगाल में खून की नदियां बहाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 4 चरणों में जहां जहां चुनाव होने बाकी है, वहां की जनता जागरूक हो और अपने बहुमूल्य वोट को बेकार न जाने दे। भाजपा बंगाल में डिवाइड एंड रूल की नीति को अपना रही है और इसी पर बंगाल जीतकर सत्ता कब्जा करना चाह रही है।
इसलिए जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि वो बंगाल का सुनहरा भविष्य बना सके और उसे हिंसा से मुक्ति दिला सके। लेके ये सब विक्षोभ किए हैं। कल अमित शाह के जो षड्यंत्र करके उसने जिस तरह से सीआरपी के माध्यम से निरीह लोगों पर जिस तरह शीतलकुची में गोली चलवाई है, कई लोग की मृत्यु हो गई है। और ये जो है बीजेपी खून की राजनीति करके पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनाने का सपना देख रही है, कभी पूरा नहीं होगा। पूरे पश्चिम बंगाल में कल के बाद पूरा विरोध हो रहा है। हम लोग अविलंब अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनने के बाद इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा दिल्ली। पूरे हिंदुस्तान की जनता को हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि देखो कल शीतलकुची में अमित शाह के जो है किस तरह से उन्होंने सीआरपी को उस्कानी देकर जिस तरह से गोली चलवा के कई लोगों को, निरीह लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तो इस तरह से आप सावधान होइए और आने वाले दिनों में आप बीजेपी के विरुद्ध में आवाज़ उठाइए और बीजेपी की सरकार को भी केंद्र से उखाड़ फेंकिए, क्योंकि ये लोगों को डरा कर बीजेपी के पक्ष में वोट दिलवाना चाह रहे हैं। सेंट्रल फोर्स को ये लोग उस्कानी देकर उनको गुमराह करके ये लोग फिर से जो है पश्चिम बंगाल में अशांति कर ये लोग गद्दी पाने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। आपका नाम? राजू वाले INTUC आसनसोल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज। जामुरिया थाना के श्रीपुर फाड़ी स्थित नेशनल हाईवे 2 पर शनिवार की देर रात एक ट्रक में कुछ अपराधियों ने आग लगा दी और फरार हो गए। चश्मदीदों की माने तो अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचे और ट्रक को पहले ओवरटेक किए, उसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगाकर बड़े आराम से वहां चलते बने। जामुरिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाड़ी अंतर्गत चांदा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर शनिवार देर रात अचानक ही एक ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि शनिवार देर रात लोहा लदा एक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से होकर रानीगंज की ओर से झारखंड की ओर जा रहा था। उसी दौरान चांदा मोड़ के पास इस ट्रक में अचानक ही आग लग गई, जिसके बाद ट्रक का चालक और खलासी किसी तरह ट्रक से उतरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाया। घटना के बाद सूचना मिलते ही दमकल विभाग अधिकारी एक इंजन के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। ट्रक में आग लगने की घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने बताया कि बिना नंबर प्लेट के पल्सर बाइक पर सवार 2 युवकों ने ट्रक को ओवरटेक कर रोका और ट्रक पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ट्रक में आग लगते ही बाइक सवार रानीगंज की ओर फरार हो गए। सूत्रों के अनुसार आपसी रंजिश के कारण ट्रक में आग लगाई है। ट्रक मालिक रानी सायर का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची श्रीपुर फाड़ी पुलिस ने ट्रक को जब्त कर क्रेन के माध्यम से श्रीपुर फाड़ी पहुंचाया। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PB न्यूज। तृणमूल नेता रविवार के दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किए। आसनसोल उत्तर से उम्मीदवार मलयघटक रेल पार इलाके में टोटो पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे और लोगों का अभिवादन स्वीकार किए। यहाँ लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। टीएमसी के कद्दावर नेता और आसनसोल उत्तर से टीएमसी प्रत्याशी मलयघटक ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक मौजूद थे। मलयघटक का काफिला जहां से भी गुजरा, उनके समर्थकों ने उन पर फूलों की बारिश की और फूलों का हार पहनाया। अपने समर्थकों को पास पाकर मंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दिन की सबसे खास बात ये रही कि मलयघटक एक टोटो पर सवार होकर रैली पर निकले। हालांकि टोटो पर सवार होने का मकसद ये रहा कि तृणमूल उम्मीदवार तंग गलियों में भी जा सके और जनता से संपर्क साध सके।
रेलपार इलाके में पहुंचकर मंत्री मलय घटक ने लोगों से हाथ जोड़कर टीएमसी के पक्ष में वोट डालने की अपील की और बंगाल में एक बार फिर से उसे सुनहरा भविष्य तय करने के लिए तृणमूल को सत्ता सौंपी जाए, इसके लिए अपील भी की। साथ है, साथ है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगामी 17 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल आ रहे हैं, जहां वो नीघा एरोड्रम में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। रविवार भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल ने तैयारियों का जायजा लिया। बंगाल के विजय रथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हालांकि चुनाव सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, बल्कि और 4 राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की नजर बंगाल पर टिकी हुई है। बंगाल में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है और भाजपा तृणमूल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, उससे ये चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इन सब के बीच आगामी 17 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। नीघा एरोड्रम मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा की तरफ से तैयारी की जा रही है। सुरक्षा को लेकर भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। रविवार जिला भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल ने मैदान का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 केंद्रों के कार्यकर्ता और आम जनता शामिल होंगे। इसके साथ ही इसी मैदान में ही प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड भी बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान इस चुनावी समर में है और इसी के क्रम में 17 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आसनसोल आ रहे हैं और आसनसोल की जो रैली है उसी के मैदान में हम सब खड़े हैं। मैदान का समतलीकरण चल रहा है। आज से पंडाल बनने का भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा और यह ऐतिहासिक रैली होगी और इतनी बड़ी रैली होगी कि बंगाल के सारे रैलियों के रिकॉर्ड को यह रैली तोड़ेगी। यहीं पर होगा, हेलीपैड में यहीं होगा, मैदान भी यहीं होगा, भाषण यहीं होगा। सभी कार्यकर्ता पूरे ये 9 विधानसभा है, उस 9 विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ सब पहुँचेंगे, जनता पहुँचेगी और ऐतिहासिक रैली होगी। सभी रिकॉर्ड को तोड़ने वाली रैली होगी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल फीस मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। मुंशी बाजार में आयोजित इस सभा में पहुंचे तृणमूल नेता मलय घटक ने भाजपा को सड़ा अंडा कहा। उन्होंने आगे कहा कि जनता को तय करना होगा कि वो किसे चुनेगी। टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक ने रविवार आसनसोल के मुंशी बाजार क्षेत्र में आसनसोल फीस मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन की एक सभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मलय घटक ने कहा कि भाजपा एक सड़े अंडे की तरह है, इसलिए आने वाले 26 अप्रैल को पश्चिम बर्धमान की जनता को ये तय करना होगा कि वो किसे वोट देगी। क्या आप लोग इस सड़े अंडे को अपनाएंगे या फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब की जनता की तरह नकार देंगे। उन्होंने दावा किया कि बिहार में भी भाजपा सत्ता में नहीं आती अगर अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा नहीं होता। मलय घटक ने कहा कि आसनसोल उत्तर में भी भाजपा द्वारा 2 अल्पसंख्यक चेहरों को खड़ा करके अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी का प्रयास किया जा रहा है, मगर ऐसा संभव नहीं होगा। भाजपा आसनसोल में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। बीजेपी वालों जाकर फिर गुजरात को संभालो। आए दिन फिरका परस्ती का बाजार है, कहीं लौ जहाद के नाम पर, कहीं फिरका परस्ती के नाम पर, कहीं गौ कसी के नाम पर। जब बर्बाद कर दिए तो बंगाल आए बर्बाद करने के लिए, हम लोग कभी इसको बर्बाद होने नहीं देंगे। और सबसे खुशी की बात है,
वो और तफसील से आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि बहुत रंग के चेहरे हैं दोस्तों, इलेक्शन में बहुत रंग के चेहरे हैं दोस्तों, लेकिन दादा जचा जो हम लोगों को वो चेहरा है आपका, ये चेहरा ऐसा चेहरा है कि हमेशा इनको कोई भी दुख में मुसीबत में कभी इनको हमेशा मुस्कुराता हुआ आप लोग देखेंगे। चाहे इनके पास कोई दोस्त पहुंच जाए तो दुश्मन पहुंच जाए, दुश्मन भी इनके मजलिस से कभी लौटता नहीं है। तमाम लोगों को ज्यादा काम करते हैं, उस वक्त ये पूछते नहीं है कि तुम किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, इनकी जिम्मेदारी है सबको हाँ कह देते हैं। ये खुशखबरी से भी हम लोगों का कि हमारे दरमियान हम लोगों का टीएमसी पार्टी के जो है 26 तारीख अप्रैल को जो वोट होने वाला है उसका कैंडिडेट है। और सबसे खुशी की बात है कि आप मिनिस्टर हैं और आपने इस दौर में रह करके जो हम लोगों को कॉलेज दिया, हॉस्पिटल के लिए हम लोग तरस रहे थे, हॉस्पिटल में सही तरीके से आदमी परेशान हो रहा था, लेकिन हॉस्पिटल को इस तरीके से कर दिया है कि अभी ऐसा मालूम होता है कि हॉस्पिटल नहीं। झारखंड में भी बीजेपी का सत्ता था 5 साल, लेकिन 5 साल बाद जब तला हुआ अंडा खाया तो झारखंड का जनता बीजेपी को हटा दिया। पंजाब में भी था, पंजाब में भी 5 साल बाद बीजेपी हट गया। राजस्थान में भी बीजेपी का सरकार था, राजस्थान में भी 5 साल सत्ता होने के बाद बीजेपी हट गया। कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी हारा, उड़ीसा में हारा, उत्तर प्रदेश में हारा, कहीं भी चुनाव हुआ बिहार छोड़ के बीजेपी सत्ता में नहीं आया। और बिहार में जो सत्ता में आया ये भी आप लोग को मालूम है, खास करके जो लोग माइनॉरिटी भाई लोग हैं, इन लोग को और ज्यादा बिहार का नतीजा को देखने पड़ेगा। बिहार में 18 सीट लालू प्रसाद जी का लड़का तेजस्वी यादव का पार्टी हार गया। कोई सीट 16 वोट से हारा, कोई सीट 18 वोट से हारा, कोई सीट 40 वोट से हारा। 250 से 300 के अंदर करीब 18 सीट हार गया। अगर ये 18 सीट तेजस्वी यादव को मिलता तो बीजेपी का 18 घटता और तेजस्वी को 18 ज्यादा होगा, 36 सीट। तो बीजेपी खाली 7 सीट आगे है। अगर 36 सीट नीचे चल जाता तो करीब 30 तो ज्यादा विधायक लेके आरजेडी का सरकार बिहार में बन जाता। लेकिन बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, पहले तो ये लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, अभी हिंदू हिंदू में लड़ते हैं, जाति जाति में लड़ते हैं, मुस्लिम मुस्लिम में भी लड़ते हैं। इस बार हम लोग का यह भी देखिए कि 2 कैंडिडेट दिया है, एक आईएसएफ, एक मेन। आसनसोल में 57,000 माइनॉरिटी वोटर है। अगर कोई भी कैंडिडेट को पूरा वोट भी मिल जाएगा तो भी नहीं जीतेगा, लेकिन 2000 वोट अगर घट जाएगा तो खतरा हो सकता है। यही चीज खास करके जो माइनॉरिटी भाई लोग हैं, इन लोग को इस चुनाव में बहुत गहरा से सोचना है कि सब वोट 26 अप्रैल को गिरे और एक भी वोट का बंटवारा नहीं हो। आसनसोल उत्तर विधानसभा से आप लोग का आशीर्वाद से मैं 2011-2016 दो बार आप लोग हम लोग को वोट दिए। हम विधायक भी बना और ममता बनर्जी आपको मंत्री भी बनाए। उसके आगे भी हम दूसरा जगह का विधायक था, तब हीरापुर कहता था, अभी आसनसोल दक्षिण है, तब सीपीएम का राज था। लेकिन विधायक होने के नाते अब हीरापुर इलाका में भी पूछिए और आसनसोल इलाका में भी पूछिए, हम इलाका का तरक्की और इलाका में जो लोग रहते हैं उन लोग को जो सेवा है यही करते आए आज 40 साल से। हम लोग का जब आसनसोल में मामाटी मानुष का सरकार बना, हम मंत्री बने, तो आसनसोल में बहुत चीज का कमी था। आसनसोल का जनता का मांग था कि आसनसोल का दूसरा डिस्ट्रिक्ट बनाने होगा।
यहाँ का जनता कोर्ट के लिए बर्धमान जाने पड़ता था। डीएम आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के रविंद्र भवन में आगामी चुनाव को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां डीएम अनुराग श्रीवास्तव ने मतदान कर्मियों को वीवीपैट मशीन को इस्तेमाल करने की जानकारी दी। आसनसोल के रविंद्र भवन में 26 अप्रैल को पश्चिम बर्धमान जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, पर अब ईवीएम के सहारे चुनाव करवाए जाते हैं। ऐसे में वीवीपैट मशीन का महत्व काफी बढ़ जाता है और इसी वजह से आज के शिविर के दौरान पश्चिम बर्धमान जिला शासक अनुराग श्रीवास्तव ने मतदान कर्मियों को वीवीपैट मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ইম্পর্টেন্ট কাজ মানে একটা ত্রুটি হলে কিন্তু কোনোই জায়গায় কমিশনিংয়ে সেটার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু বিরাট হতে পারে। তো আমি কনফিডেন্ট আছি আপনারা সকলেই ভালোভাবে করবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু এটাই অনুরোধ কি প্রত্যেকবার প্রত্যেক ইলেকশনকে নতুন ইলেকশন হিসাবে করবেন। তো প্রশিক্ষণটা হচ্ছে আজকে সেই উৎসাহের সঙ্গে দেখবেন, শিখবেন, কি করতে হবে সেটা করবেন। আর আমি আশা করি যে আপনারা খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। জেলা প্রশাসন সকল আপনাদের অফিসার সবসময় সঙ্গে রয়েছে। আর এখানে কনফিডেন্সেরও কোনো নেই। আমি বলছি যে যদি একটুও ডাউট আসে চেক করবেন গাইডলাইনটা কি আছে, ট্রেনিং কি বলা হয়েছিল, একদম লিখিতভাবে চেক করবেন, স্মৃতির উপরে একদম বিশ্বাস করবেন না। আমার শুধু এটাই বলা। ধন্যবাদ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक।
जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अलका श्रीवास्तव। दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में रविवार चौथे चरण के मतदान के दौरान कुछ बिहार के शीतलकुची इलाके में हुए घटने के प्रतिवाद में तृणमूल कांग्रेस की ओर से रविवार काला दिवस के रूप में मनाया गया तथा पथावरोध कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले का दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में रविवार चौथे चरण के मतदान के दौरान कुछ बिहार के शीतलकुची इलाके में हुए घटने के प्रतिवाद में तृणमूल कांग्रेस की ओर से रविवार काला दिवस मनाया गया। इस दौरान जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर तृणमूल समर्थकों ने काला बैच पहनकर घटने पर धिक्कार जताया। शहर के 29 नंबर वार्ड अंतर्गत सागरभंगा इलाके के माझेर मोड़ के समीप तृणमूल वार्ड कमेटी की ओर से काला बैच पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं बांकुड़ा दुर्गापुर की ओर जाने वाले सड़क को अवरुद्ध कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक कर विरोध को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क जाम किए जाने से आवागमन कुछ मिनटों के लिए बाधित हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रधानमंत्री एवं अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे वार्ड पार्षद सह नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सुनील चटर्जी ने इस दौरान अपने वक्तव्यों को रखा। प्रदर्शन के दौरान तृणमूल युवा नेता अभिजीत चटर्जी, विकास पारेख, तपन दत्ता, तरुण दत्ता, मलिका मजुमदार इत्यादि कई समर्थक मौजूद रहे। শীতলকুচিতে একটা বর্বরচিতভাবে মোদী সাহেব ইনস্ট্রাকশনে যারা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছিল তাদের গুলি করে মারা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে সারা বাংলায় আজকে কালা দিবস পালন হচ্ছে এবং দুর্গাপুর আমাদের 29তম ওয়ার্ড এবং বড় ডিপার্টমেন্টের থেকে আমরা কিন্তু আজকে মোদিজি এবং শাহজির আজকে কুশপুত্তি আমরা দাহ করলো। তার প্রতিবাদে আমাদের বাংলাব্যাপী আমাদের আন্দোলন চলছে এবং চলবে। আমার নাম সুনীল চ্যাটার্জি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।
रविवार की सुबह को बंग भारतीय कला केंद्र की ओर से अंकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं भाग लिए प्रतियोगियों को सर्टिफिकेट देकर उन्हें किया गया प्रोत्साहित। रविवार की सुबह को बंग भारतीय कला केंद्र की ओर से अंकन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें उपस्थित इलाके के युवक युवतियां तथा छोटे छोटे बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वहीं पार्थो योगा सेंटर की ओर से ऑनलाइन योगा में छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट भी किया था, जिसमें छात्रों ने स्थान ग्रहण की थी, जिसे लेकर आज संस्था की ओर से उत्साहित करने हेतु उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान की गई। इस दौरान दुर्गापुर नगर निगम के MIC राखी तिवारी, कांग्रेसी नेता तथा समाजसेवी सुदेव राय, योगा सेंटर के सचिव माया कर्मकार, कौशिक तिवारी, योगा शिक्षक अंजन बैनर्जी सहित अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। একদিকে সমর্থনা দিলাম, এবারে আমাদের প্রিয় সুদেব স্যারকে এবং পুরস্কার দিয়ে সমর্থনা। বিভিন্ন যোগের সঙ্গে যেগুলো জড়িত, অর্থাৎ আমাদের শরীর মানে তো হাত স্ট্রোক হলে অবশ্যই যায়, হাতটা পেকে যায়, কিন্তু নানা রকম অসুবিধা যখন হয় আমাদের অঞ্জন এবং পাঠ্য সুদেব স্যার ওনাকে এই যে বঙ্গভারতী যে কলা কৌশলী ওনার প্রেসিডেন্ট আছেন, আমার পাড়ারে উপস্থিত এই কলা কৌশলী প্রত্যেক আছে এবং আমার সামনে যারা আছে মায়েরা আজকে অনেক উৎসাহের সহিত তারা আজকে এসেছে। ছেলেরা কোনো কম্পিটিশন প্রাইজ পায়, খুব ভালো লাগে। নিজের পারি বিশ্বাস, দেখে যাও নামগুলো দেখো। রুদ্র শর্মা, রুদ্র শর্মা, অহনা শর্মা, অহना मंडल। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रविवार की सुबह दुर्गापुर पूर्व के भाजपा उम्मीदवार कर्नल दीप्तांशु चौधरी द्वारा अशोक एवेन्यू वार्ड नंबर 10 दुर्गापुर स्टील टाउनशिप से एक रंगीन रैली का किया गया मंचन, जो कि शिवाजी रोड पर हुई समाप्त। इस दौरान राहगीरों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई गई। আমি যদি আজকে মুড়ির বিতরণ যদি করে থাকে তাই আজকে তৃণমূল থেকে তাদের একজন সিনিয়র মেম্বার, তার সঙ্গে 100 জন এসছে, আর CPM-এর উপপ্রধান, এখনকার প্রধানের উপপ্রধান, এখনকার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান, তার সঙ্গে 50 জন জয়েন করেছে। যদি মুড়ি আর ছোলা খাইয়ে তৃণমূল আর CPM থেকে সবাই ভারতীয় জনতা পার্টিতে এসে যায়, তাহলে মাননীয়া বলছেন 9 কোটি লোককে খাদ্যসাথী চাল দিয়েছে, তারা তার সাথে নেই। আমাদের তো অভিযোগ করা উচিত 9 কোটিটা ভাঁওতা না সত্যি করে খাদ্যসাথী চাল দিয়েছে। যদি মুড়ি খাইয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে চলে আসে, আমি আমার কার্যকর্তা দেবো তার সঙ্গে বাতাসা দিক, কারণ বীরভূমে আর বাতাসা পাওয়া যাচ্ছে না, সব দুর্গাপুরে এসে গেছে। বাতাসা মুড়ি খেয়ে আমরা নামবো 26 তারিখ, 2 তারিখে জয়ের মিছিল হবে, জয় ধ্বনি হবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।
रविवार को आसनसोल जिला महिला मोर्चा की ओर से रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के बल्लभपुर नुपुर गांव में एक सांगठनिक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। आसनसोल जिला महिला मोर्चा की ओर से आज रानीगंज विधानसभा के क्षेत्र के बल्लभपुर नुपुर गांव में एक सांगठनिक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा की अध्यक्षा विजया ताई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर आसनसोल जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा पापिया पाल, महिला मोर्चा दक्षिण मंडल 4 की अध्यक्षा लक्ष्मी चक्रवर्ती सहित तमाम स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। और हम सब लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है। उसका कारण भी है कि जिनके हाथ में आपने सत्ता दे दी थी 10 साल तक, उन्होंने यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया है तो सिर्फ तोलाबाजी, तुष्टीकरण और सिंडिकेट राज ही चलाया है। एक महिला होने के बावजूद महिलाओं के लिए कुछ ही नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप में लोग परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज हमने यहाँ पर एक हमारी आसनसोल की प्रत्याशी श्रीमती अग्निहोत्रा पाल के प्रचार के लिए यहाँ पर आए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ की बहनों ने उनको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। यहाँ पे महिलाएं कह रही कि वो हमारी आसनसोल की बेटी है और ज़रूर वो आसनसोल का विकास करेगी, इसके लिए हम सब उनके साथ हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मोदी जी ने सभी आम महिलाओं के लिए काम किया, उनके अकाउंट पे 500 रुपये डाले हैं, उसी के साथ साथ मुफ्त गैस का सिलेंडर मिला है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये पैंडेमिक चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, तब बहनों को राशन भी मिला है। इन सभी चीज़ों को लेकर महिलाएं बहुत खुश हैं और यहाँ पे अशोल परिवर्तन होना तय है। संपूर्ण बहुमत की 200 से भी अधिक ज़्यादा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। आपका परिचय दीजिए। विजया रहटकर, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बराकर हनुमान चढ़ाई मंदिर स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन, जहां भाजपा उम्मीदवार अजय पोद्दार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए रखा अपने वक्तव्यों को। जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी 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 जिंदाबाद, बीजेपी 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 जिंदाबाद। शांतिपूर्ण ढंग से। और रही बात आप बोल रहे दोनों तरह से हो रहा है, अगर आपको मारने कोई आएगा तो आप कम से कम रक्षा के लिए हाथ तो जरूर उठाएंगे। हमने बस इतना ही किया है, हमारी तरफ से कोई संतरास नहीं है, न हम लोग संतरास की राजनीति करते हैं, न संतरास की राजनीति में विश्वास रखते हैं। शौचालय, माँ बहनों को घर के बाहर जाना पड़ता है, कितनी शर्मिंदगी का एहसास होगा। जिसकी माँ बहनों के पास बाथरूम नहीं है, वो इस बात की शर्मिंदगी को समझ सके। उसके बाद पानी नहीं है और बिजली का तो बात ही छोड़िए, बिजली एक रानी हो गई है, वो कब आएंगी कोई नहीं जानता। अगर आप पर कोई गोली चला रहा है, कितनी गोलियां आप खा सकते हैं? रक्षा के लिए आपको गोली चलानी होगी, उसमें कोई मरता है तो इसमें सेंट्रल फोर्स का कोई दोष नहीं। और ये न्यायिक जांच का विषय है, न्यायिक जांच से पता चलेगा क्यों गोली चलाई गई और क्यों लोग मारे गए। आप उसके एक स्तंभ है, उस स्तंभ के रूप में आपको तदंत करना है और जानकारी प्राप्त करना है। করেছেন আপনার সামনে, এতে আপনি রোডের উপর দেখতে পারেন কুমারপুরের ব্রিজটা, রেলের প্রকল্প সেলের প্রকল্প থেকেও ব্রিজটা হয়েছে, তাতে স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো সারা ছিল না, জমি দেওয়াতে লেট হয়েছে, না হলে এখন অব্দি ব্রিজ স্টার্ট হয়।
যত স্টেশন রেলওয়ে স্টেশন আছে তার উন্নয়ন দেখুন, তারপরে এলাকা ভিত্তিক যে কাজগুলো হয়েছে ওটা মানুষ জানে। আপনার পত্রিকারও তো আপনার বেশি জানে। আমি কুলটি স্কুল কথা বলছি। কুলটি স্কুল দুটা ছোট ছোট সংস্থান চলছে, ওকে আরো উন্নত করা যাবে। আর পুরো জমি আছে স্কুল কাছে, যাতে আমরা একটা এমন সংস্থান বানাতে পারি আবার কুলটির যেমন আত্মাটা জেগে উঠে। আমরা যদি স্টেট গভর্নমেন্টকে আমরা একজন পদ্মফুল যদি উঠিয়ে দিতে পারি এবং স্টেট গভর্নমেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকার যদি এক হয়, আগামী দিন আপনারা এখানে অনেক উন্নতির রাস্তা দেখবেন। কারণ কেন্দ্র এবং রাজ্য একের উপরে স্টিল অথরিটি, যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে আপনি যেটা জানতে চাইছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে যেটা চলছে সেটার পক্ষে স্টেটের কিছু কিছু জায়গাতে অবজেকশন থাকে, তারা কিছুতেই নো অবজেকশন দেয় না, যার জন্য আমরা উন্নতি করতে পারিনি। আগামী দিন আমাদের ডাক্তারবাবু যদি আপনাদের আশীর্বাদ পাই, আপনাদের প্রত্যেককে অধিক অভিনন্দন জানিয়ে আমরা কুলটি কারখানা, কুলটি সম্মিলনী, কুলটির যত রকম ফেসিলিটি আছে, কুলটি একটা বিরাট বড় কালচারাল প্লেস ছিল। আমরা জানি, আমরা ছোট থেকে মানুষ হয়েছে এখানে, সেই কালচারাল প্লেসকে আমরা তুলে ধরতে পারবো। আপনাদেরকে যেটুকু আমাদের অনুরোধ থাকলো, আপনারা প্রত্যেকে সহযোগিতা করবেন, প্রত্যেকটি প্রিন্ট মিডিয়া এবং আমাদের সেটা তো আপনি দেখেন আয়ুষ্মান ভারত থেকে সমস্ত যোজনার সেটা গরিবের জন্য উন্নয়নের মানে মাকান বানিয়ে দেবে। গ্রামেগঞ্জে গিয়ে দেখো, আবাস যোজনা দেখো, একটা টালি ঘর, পুরো গ্রামের টালি ঘর আছে। এটা কি আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন? ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো, whether it is আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন or it is গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েত হলে ভালো হতো। পশ্চিম বাংলার যে অবস্থিতি আপনারা আমার থেকে ভালো জানেন, খুনের রাজনীতি সব দিকে বন্ধ বন্ধ বন্ধ, কাটমানি কাটমানি কাটমানি। একটা গরিব লোকের কাছে বাড়ির জন্য 30,000 টাকা চায়, ওর কাছে 10 টাকা নেই। এইভাবে সরকার চলে যায়, যেভাবে চালাচ্ছে সেভাবে মেনে নেবে না পশ্চিম বাংলার। আমাদের বর্তমান বিধায়ক এবং তৎকালীন কুলটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং এডিডিএ চেয়ারম্যানের লড়াইয়ে সে 133 কোটি টাকা রিটার্ন চলে গেছিল এবং মাননীয় বাবুল সুপ্রিয় মহাশয় মন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম কুলটির জল প্রকল্পকে আমরুত প্রজেক্টে অ্যাড করিয়ে কুলটিবাসীর যে পিপাসা ছিল তাকে যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু একটা 6 বছরের প্রকল্প 2 বছরের মধ্যে কমপ্লিট হওয়া সম্ভব নয়। আরো যে অসমাপ্ত কাজ আছে সেটাতে ডবল ইঞ্জিন সরকার যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ সেটা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা মানুষের কাছে আহ্বান করেছি ডবল ইঞ্জিন সরকার। ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে যে জমি জটের ব্যাপার আছে, ডাক্তারবাবু যেটা বলছিলেন, উনি ইসকো ফ্যাক্টরি বলেননি, উনি যেটা আমাদের ঘোষণাপত্রে আছে যে ইসকোর যে জমিটা আছে, যে জমিগুলো আনইউজ জমি পড়ে আছে, তাতে যাতে আমরা আরো বৃহত্তর একটা কোনো কর্মসংস্থানের জোগাড় করতে পারি, যাতে কুলটির মানুষ উপকৃত হয়, তার দিকে উনি দৃষ্টিপাত করেছেন। ধন্যবাদ। এনার সমাজে খুব ভালো ছিল, কিন্তু ভালোভাবে আমাকে থাকতে দেওয়া হয়নি। সবসময় মেয়েদের মধ্যে একটা ডিসপুট তৈরি করা হয়েছিল, ওইটা নিয়ে আমি মোটামুটি 3-4 বছর খুব ডিস্টার্বের মধ্যে কিন্তু পার্টি থেকে বেরিয়ে আসিনি। চেষ্টা করেছিলাম ঠিক করে নিতে, কিন্তু কুলটি বিধানসভা থেকে নেতৃত্ব, টিএমসি নেতৃত্ব, দলীয় নেতৃত্ব আমাকে কিন্তু সেই জায়গা দেয়নি, আমার যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। এবং একটা মহিলার যোগ্য মর্যাদা না দেওয়া মানে প্রতিটি মহিলাকে ব্লকে অপমানিত করা এবং তার মানে মহিলাদের বিরুদ্ধে কাজ করা। মহিলাদের সংগঠিত না হতে দেওয়ার কারণটা আমি জানতে পারিনি, বুঝতে পারিনি। এবং আমি এখানে জোর গলায় বলে দিতে পারি, 15 বছরে আমার গায়ে কেউ দাগ লাগাতে পারবে না যে আমি কোথাও কাটমানি খেয়েছি বা কোনো কিছু ডিস্টার্ব করেছি, কোনো মানুষকে অসুবিধা করেছি, তারপরেও কেন সম্মান পাইনি বা মহিলাদের কেন সম্মান নেই, তার জন্য আজকে আমি দলটা ছাড়তে বাধ্য হলাম। এবং আমি মানুষের কাছে সবসময় থাকবো, পাশে থাকবো। এবং আমি চাইবো যে দলে আজকে আমি এসে জয়েন করলাম, সেখান থেকে আমি আমার যোগ্য মর্যাদায় সবার কাছে উন্নয়ন এবং ভালোবাসা, সম্মান সবাইকে দিতে পারি, মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে দিতে পারি, যুব ছাত্র যারা আছে সবাইকে দিতে পারি। এটাই আমার আসল উদ্দেশ্য, আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এবার আপনারা কি বলতে চান, কি জিজ্ঞাসা। कुल्टी से सुरजीत यादव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत इलाके के जामबाद में एटक के शाखा सचिव दिलीप दास मानिकपुरी के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा समर्थित प्रार्थी सुभाष बावरी के समर्थन में किया गया पथ सभा का आयोजन। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत इलाके के जामबाद में एटक के शाखा सचिव दिलीप दास मानिकपुरी के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा समर्थित प्रार्थी सुभाष बावरी के समर्थन में एक पथ सभा का आयोजन किया गया। इस पथ सभा में प्रधान वक्ता के रूप में AIYF पश्चिम बर्धमान जिला सचिव राजेंद्र कुमार राम, CPIM जिला कमेटी सदस्य प्रबीर मंडल, सेफ्टी कमेटी के विनोद सिंह इस सभा को सफल बनाने में उपस्थित रहे। वहीं प्रभात बावरी, राम प्रसाद यादव, बाबूलाल पेनका इत्यादि नेतागण भी उपस्थित रहे। यही परिवर्तन लाना चाहते हैं आप लोग, जिन लोगों ने 10 साल तक पश्चिम बंगाल को केवल लूटने का काम किया और चेहरा बदल करके झंडा बदल करके बीजेपी का झंडा का तले ला करके आगामी 5 साल तक बंगाल को लूटने का काम करेगा यही भाजपाई लोग। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग परिवर्तन लाएंगे। यही परिवर्तन चाहता है बंगाल का जनता। आप लोग का यही परिवर्तन चाहते हैं। हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में एक भी नया कल कारखाना नहीं खुला। दीदी तो सिंगापुर तक जाकर के घूम करके चली आई कि हम यहाँ पर निवेश करवाएंगे, कल कारखाना लगाएंगे। आप लोगों ने देखा जिस सिंगूर और नंदीग्राम को लेकर के पश्चिम बंगाल की सत्ता में एक तृणमूल कांग्रेस काबिज हुई थी, आज ये लोग एक दूसरे के ऊपर में छींटाकशी कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी बोलने को बाध्य हो गई कि 2007 साल में जो नंदीग्राम में पुलिस के द्वारा 14 असहाय निहत्तों के ऊपर में गोली चलाया गया था, वो पुलिस बुद्धो बाबू का पुलिस नहीं था, वो पुलिस अधिकारी फैमिली का भेजा हुआ गुंडा था जिन्होंने उन 14 लोगों को हत्या किया था। पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को इस दोगला मीडिया के माध्यम से गुमराह किया गया और वामफ्रंट को केवल बदनाम करने का साजिश किया इन लोगों ने। आज क्या कह रहा है आशीष अधिकारी कि इशारा किसका था, किसने इशारा किया था हमला करवाने के लिए? सोच लीजिए आप लोग कि कितना बड़ा राजनीति पश्चिम बंगाल में हुआ। क्या आप लोग सवाल नहीं उठाइएगा? क्या आप लोग ये तृणमूल कांग्रेस करने वाला से नहीं पूछिएगा कि जिस नंदीग्राम और सिंगूर को लेकर के तुम लोग पश्चिम बंगाल का सत्ता में आया, तुम्ही लोगों ने वामफ्रंट को उस दिन बदनाम करने का साजिश किया था। और आज अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज के नेताजी मोड़ के सामने बने नाले को लेकर काफी समस्याएं आती थी तथा हमारी PVTV की टीम ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद रानीगंज बोरो की ओर से नाले की सफाई के काम को लेकर लोगों को फिर एक बार ट्रैफिक की समस्याएं झेलनी पड़ रही है। रानीगंज के नेताजी मोड़ के सामने बने नाले को लेकर काफी समस्याएं आती थी एवं हमारी PVTV की टीम ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद रानीगंज बोरो की ओर से इंजीनियर इंद्रजीत कोनार नाले की समस्याओं को देखने के लिए इलाके में पहुंचे एवं विगत 5 अप्रैल को नाले की सफाई का कार्य भी शुरू कर दिया गया। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाले की सफाई का काम किया जा रहा है, जिसके बाद यह खबर सामने आई है कि जिस तकलीफ से लोगों को इतने दिनों तक गुजरना पड़ा था उससे अब निजात मिल चुका है। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक बार फिर से यह समस्या आ खड़ी हुई। एक बार फिर से नाले में जाम की समस्या देखी गई, जिसके बाद शनिवार रात 9 बजे फिर से इंजीनियर इंद्रजीत कोनार ने नाले की सफाई का कार्य शुरू करवाया। रानीगंज बोरो के इंजीनियर इंद्रजीत कोनार की माने तो इस इलाके के नीचे कोयला भरा पड़ा है, जिसकी वजह से सफाई करने में काफी दिक्कतें आई। पर इस बार जो सफाई करवाई गई है उससे उम्मीद जताई जा रही है कि कार्य पूरा हो चुका है और रानीगंज वासियों को दोबारा इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनिवार रात 9 बजे से लेकर रविवार सुबह 5 बजे तक नाले की सफाई का काम किया गया। हालांकि एक बार फिर लोगों को ट्रैफिक की समस्या झेलनी पड़ी। अब एक बार फिर देखना होगा कि सचमुच इस नाले की समस्या से निजात मिलता है या फिर यह समस्या वैसे की वैसी ही रहेगी। তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গার্বেজ যেভাবে নালীর মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তাতে হচ্ছে এই সমস্যা মানে ব্যাপকভাবে তৈরি। তো যেভাবে মানুষ যে গার্বেজগুলো তাদের সলিড ওয়েস্ট দোকান থেকে বার করে যেভাবে নালীর মধ্যে ফেলে দিচ্ছে
তাতে হচ্ছে নালি জাম হয়ে যাচ্ছে এবং হচ্ছে সেইগুলো সুয়ারেজের মধ্যে এসে মানে হিউম পাইপের মধ্যে জমে যাচ্ছে, যার জন্য এই ঘটনাগুলো ঘটছে। আপনাদের মাধ্যম দিয়ে অ্যাওয়ারনেস করতে চাই যে হচ্ছে তারা যেন তাদের নিজেদের ওয়েস্ট মানে যাদের গার্বেজ, যার দোকানের গার্বেজ, সেগুলো যদি তারা কন্টেনারের মধ্যে রেখে দেয়, আমরা সেগুলো কালেক্ট করে নিয়ে চলে যাব, তাদের দিয়ে আসতে হবে না, আমরা কালেক্ট করব। আমরা আপনাদের মাধ্যমে তাদের কাছে আমরা সহযোগিতা কাম্য করছি, যাতে আমাদের কর্পোরেশনের সাথে এই কাজের সাথে সহযোগিতা করে, তাহলে আমরা এই কাজ ভালোভাবে সাকসেস হতে পারবো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে যে ড্রেনেজ সিস্টেম ক্লিনিং হচ্ছে, মানে ওই নেতাজি স্ট্যাচু সংলগ্ন এরিয়া থেকে ওই দোকানের কর্নার থেকে মানুষ নামছে, আবার এদিকেও নামছে, তো এই বিষয়টা মানে কি সিস্টেমটা কি জটিল মনে হচ্ছে? এটা সিস্টেমটা বহুদিন আগে করেছিল, সেটা হচ্ছে আমি আগেই বলেছি 1982 সালে এই কাজ করা হয়েছিল। তখনকার যে ডায়াগ্রাম, এত ডায়াগ্রাম উন্নত ছিল না, তো আমরা সেই দিনকে নেমে আমরা এই ইয়েটা দেখেছি, পথটাকে দেখেছি, যার ফলে বিভিন্ন যে ম্যানহোলগুলো রয়েছে সেই ম্যানহোলগুলো খুলে সেই পথ দিয়ে ঢুকে যতটা পারছি আমরা অল্প অল্প করে ক্লিনিং করছি। কারণ হচ্ছে একটা সুয়ারেজের মধ্যে 100 ফুট যা সম্ভব হচ্ছে না মানুষের, কারণ হচ্ছে খুব ছোট পাইপ আছে, সেই পাইপের মধ্যে মানুষ ঢুকছে, সেখানে গ্যাস আছে, নানা ধরনের সমস্যা আছে। সেই সমস্যাকে ওভারকাম করে আমার যে টিম যে কাজ করছে, আমি তো বলবো মানে বহুত মানে ইয়ের মধ্যে কাজ করছে, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি যদি সাকসেস হতে পারি আমরা, আমার টিমকে আমি বহুত ধন্যবাদ দেবো। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी क्रम में आसनसोल के बाद रानीगंज के वार्ड नंबर 89 स्थित राजा बांध इलाके के इमामबाड़ा के पास एक कर्मी सभा का किया गया आयोजन, जिसका नेतृत्व शाहजादा अंसारी द्वारा किया गया। आने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। टीएमसी भाजपा में तो आर या पार की लड़ाई चल रही है। टीएमसी जहां अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में है, तो वहीं भाजपा टीएमसी पार्टी में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। आसनसोल के बाद रानीगंज में भी कर्मी सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड स्थित राजा बांध इलाके के इमामबाड़ा के पास एक कर्मी सभा की गई, जिसका नेतृत्व शाहजादा अंसारी ने किया। इस दौरान टीएमसी उम्मीदवार तापस बनर्जी ने महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भाजपा गरीबों के पेट पर लात मार रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, बंगाल की जनता को जात पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं पूर्व पार्षद हिना खातून ने कड़े तेवर में भाजपा और वामपंथी को करारा जवाब दिया। हिना खातून ने कहा कि वामपंथी बंगाल में 34 वर्षों तक राज की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कारखाने को बंद करने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वहीं इस सभा में उपस्थित पूर्व एमएलए सोहराब अली ने ममता सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने रखा और एक बार फिर से टीएमसी पार्टी को विजय बनाने के लिए लोगों से अपील की। कर्मी सभा में रानीगंज उम्मीदवार तापस बनर्जी के अलावा उर्दू डिपार्टमेंट की साबरा खातून हिना, पूर्व एमएलए सोहराब अली, पूर्व पार्षद हिना खातून, तृणमूल छात्र परिषद के रेहान साकिब, तृणमूल यूथ कांग्रेस के रानीगंज अध्यक्ष शुभम भट्टाचार्य इत्यादि उपस्थित रहे। रमजान के दौर में हम लोग का वोट रख दिया, सोचा कि औरत यहाँ से नहीं निकलेगी, नौजवान नहीं निकलेगा। अरे औरत तो निकलेगी, सुबह का फजर का नमाज पढ़ के ही लाइन लगा देगी। फजर का नमाज पढ़ के लाइन लगा के वोट देगी, उसके बाद से 2 बजे के बाद से अवतार बनाएगी। लगाना है, बटन इतना दबाना है कि जो लोग जाए तो देख ले कि बटन दबा हुआ है, यही जोड़ा फूल है। मोदी का कुर्सी हिला देना है। पहले हमारे बच्चे रानीगंज, अंडाल, बनपुर, आसनसोल से बर्दवान जाया करते थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, आसनसोल में यूनिवर्सिटी करना जरूरी है कि वहां के बच्चों को तकलीफ नहीं हो, इसलिए आसनसोल में यूनिवर्सिटी किया। उन्होंने ये भी किया कि आसनसोल एसटी हॉस्पिटल, एलएम हॉस्पिटल को जिला अस्पताल बना दिया कि यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो। श्री तापस बनर्जी साहब डाइस पे उपस्थित हैं,
एक्स काउंसलर हैना खातून, डाइस पे उपस्थित हैं अहमदुल्ला खान साहब, हैना साबरा जी, शमीम अहमद भाई, और सामने बैठे हुए हमारे बहुत सारा स्कीम जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लागू किया है वो आप सामने बता रहे थे। 74 स्कीम ममता बनर्जी ने चालू किया है यहाँ की जनता के लिए। 74 स्कीम, और 74 स्कीम के लाभ पश्चिम बंगाल की आवाम उठा रही है, चाहे वो जिस भी कास्ट का हो, ST SC हो, OBC हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, तमाम कास्ट उसका लाभ फायदा उठा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि रूपश्री के स्कीम से जो हमारी माँ बहनें गरीब हैं वो कार्ड छपा के कारपोरेशन में देते हैं तो उनको 25,000 रुपया मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? रूपश्री ये स्कीम है, गरीब लोगों को मिलता है। कन्याश्री के जरिए बच्चियों को 1,000 रुपये में साल का मिलता है ना भाई? ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी कार्ड बना रहे हैं, 5 लाख रुपया का इलाज परिवार के लोग करा सकते हैं हर साल के लिए। वो लेके बीजेपी को रास्ता सफा कर देंगे। जिस दल से हम लोग को सभी का नफरत है, जिस दल आदमी को ठग लिया है, सभी को ठग लिया है, चूल्हा तो पहुंचा दिया, गैस 900 रुपया कर दिया। बहुत अच्छा स्लोगन हम रानीगंज में देख रहे थे, हमका हंसी भी लग रहा था। काके वोट दिले काका, गैस के दाम 900 टका। मैंने काका किसको वोट दिए? गैस के दाम 900 रुपया हो गया। तो आज को देखिए, एक तो सर्वे आया था मेरा देश में। देखिए जब सरकार जब लैट्रिन बनाता है 6 महीने 1 साल बाद सर्वे करता है तो कितने आदमी लैट्रिन यूज करता है। ऐसा गैस जो दिया गया, ओवन जो दिया गया है, सरकार ने अपनी एजेंसी से रिव्यू का रिसर्च करा है, उसमें देखा गया 50% आदमी वो गैस ओवन यूज नहीं करता। इसका वजह क्या है? गैस का जो इतना बढ़ गया, वो गैस का बदले में वो लकड़ी से, गुल से, गैठा से वो उसका चूल्हा जला लेता, उसका बहुत कम चीज उसका खाना पक जाता। सरकार जो केंद्रीय सरकार चल रहा है, इस सरकार से मोदी बाबू का कुर्सी नहीं चलेगा, लेकिन ये जो अहंकार है, ये जो दम है, ये जो हम वाला बात है, ये थोड़ा जरूर रुक जाएगा। तो मैडम ने सही कहा रहा था, सारा हिंदुस्तान का 4-5 चीफ मिनिस्टर बंगाल में पड़ा हुआ है सिर्फ एक औरत के साथ लड़ने के लिए। तो लेडी को कमदार समझिए, वो कितना पावरफुल है, जिसको रोकने के लिए मेरा प्रधानमंत्री आज तक मेरा जो शाम तक हिसाब है 47 टाइम्स उन्होंने दिल्ली कलकत्ता किया। 47 बार मैंने इंदिरा गांधी को लाइव पढ़े, उनको देखे हैं, जवाहरलाल को भी उनका लाइव पढ़े हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री आज तक कोई स्टेट का इलेक्शन में एक इलेक्शन को कवर करने के लिए 40 बार 50 बार उस स्टेट में नहीं आया करा। ये क्या वजह क्या है? वजह से वही है, बंगाल को दखल करो, ममता बनर्जी को गला दब दो, उसका मुंह को बंद करो। हिंदुस्तान में एक ही आवाज है, वो है ममता बनर्जी, जो बोलता है राजा तुम नंगा है। एक तो बंगाला कविता है शंकर घोष का, राजा आया मंच में आके, राजा का कोई पोशाक नहीं था, सभी आदमी बोलने लगा राजा कितना बढ़िया पोशाक किया, बढ़िया पोशाक किया, हाँ वाह वाह वाह। एक बच्चा हुआ था, नंगा था, वो राजा तुम्हारा बदन में तो कोई कपड़ा नहीं है, तुम तो नंगा हो। वही बात बोलने वाला ममता बनर्जी है, इसे उसका पर सब प्रकार है। तो उसी का हाथ चलिए हमने एक साथ पकड़ के तीसरी बार के लिए ममता बनर्जी को सरकार बनाई है। जो सरकार आपका होगा, जो सरकार मेरा होगा, जो सरकार मेरा माँ का होगा, जो सरकार मेरा बहन का होगा, जो सरकार कन्याश्री पाती है वो मेरा बहन का होगा, सबूत साथी लेके जो मेरा बच्ची स्कूल जाती है सुबह वो सरकार उसी का होगा।
जो किसान खेत मजदूर करती है वो सरकार उसी का होगा। हमारा साथ ये लड़ाई में साथ देने के लिए आप लोग का हाथ मांग रहा हूँ। ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ममता बनर्जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बंगाल का गरीब औरत की लड़ाई है, मेरा माताओं की लड़ाई है, मेरा बहनों की लड़ाई है, मेरा नौजवानों को लड़ाई है, मेरा बुजुर्ग साथी को लड़ाई है। अगर जितना स्कीम जो ममता बनर्जी ने चालू किया सभी गरीब को हक के लिए, गरीब के लिए, तो अगर ममता बनर्जी की सरकार और कोई सूरत से नहीं आ पाता, एक कोई स्कीम नहीं रहेगा। ये राशन का चावल बोलिए, राशन आदमी कौन उठाने जाता, कोई बड़ा आदमी तो उठाने नहीं जाता। सरकारी स्कूल में नाम कौन दाखिला करने जाता, कोई बड़ा आदमी तो नहीं जाता। जो रोज कमाने खाने वाला जो आदमी है वही सरकारी स्कूल में उसका लड़का या लड़की को नाम भरता है। तो ये सब बंद हो जाएगा, कन्याश्री बंद हो जाएगा, सबूत साथी बंद हो जाएगा, खाद्य साथी बंद हो जाएगा, ये जो कार्ड हेल्थ कार्ड जो दिया जा रहा है स्वास्थ्य साथी ये भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ये सब लेके ये लोग मजाक उड़ाते हैं। जो आदमी कोई चीज़ के लिए मजाक उड़ाते हैं अगर उसके पास मौका आए वो चीज़ तो नहीं चलाएगा, वो तो बंद कर देगा। तो मैं इसी लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मंच में जो हम लोग बैठे हुए हमें लोग की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपका सबका लड़ाई है। अगर एक वोट आप इधर उधर कीजिएगा आप जान लीजिएगा तापस बनर्जी मैं नहीं हूँ, अब हर आदमी तापस बनर्जी है, हर आदमी ममता बनर्जी का सैनिक है। आपको याद करना होगा कि मेरा एक वोट अगर मैं नहीं जान जाऊँ तब ममता बनर्जी हार जाएगी। कोई दूसरा शख्स सत्ता पर बैठा के कोई शैतान आके हम लोग सबको खा जाएगा। उसका पास ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो सबको खाने वाले टटे हुआ है। पेट्रोल बोलिए ना डीजल बोलिए ना, से पंजाब हरियाणा से गेहूँ आता है, राजस्थान से दाल आता है, जो दाल जो आके जो दाम दुगुना हो जाता है, जो डीजल का दाम दुगुना हो गया, आज से 1 साल पहले जो दाम था आज डबल हो गया। वो पैसा कौन भरता है? मुसलमान के लिए ज्यादा, हिंदू के लिए कम, हिंदू के लिए कम, सिख के लिए ज्यादा, या ब्राह्मण के लिए कमती है, जो जुनून है मेरा हमारे लिए कमती, जो शूद्र है उसके लिए ज्यादा। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता है। गरीब को पेट में लात मारने का पड़ा हुआ है, उस सरकार को यहाँ उसका हवा तक नहीं आना देना चाहिए। हम लोग को बंगला में कहावत है, जिसका हवा विष है, जिसका हवा में विष होता है, जहर होता है, उसका हवा तक हम लोग का गांव में नहीं लगना चाहिए। तो हम लोग विष से हम लोग बच हो जाएंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, एक बात सिर्फ सोच लीजिए, अगर और एक पार्टी है सीपीएम पार्टी, उन लोग से मैं विनती करता हूँ कि भाइयों आप लोग तो 34 साल हम लोग को दिए हैं, 34 साल हम लोग कल बंगला मजदूर बना के आप तो वोट लेते गए, खाली बोलते लड़ाई करते হবে, लड़ाई करते হবে, लड़ाई करते হবে, यही बहाना देते देते बंगाल को खोखला करके रख दिए। बंगाल को एजुकेशन में 28 नंबर में कर दिए, औरत को स्वास्थ्य के लिए 23 नंबर में कर दिए, हर चीज में हम लोग को पीछे कर दिए। आज ममता बनर्जी 10 साल के अंदर हमारा बंगाल को हर चीज में, इंडिया को जितना स्टेट है हर स्टेट में सेकेंड या थर्ड किसी किसी में फर्स्ट लेके आया। तो तुम अभी रेस्ट में जाओ, अभी तुम तो विश्राम करो, अभी तुम्हारा मौका नहीं है। तालीम का, उसके रहन सहन का ख्याल रखती है। ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी ने अपने नाम की लाज रखते हुए अपने बच्चों का यानी इस आवाम का, बंगाल के आवाम का ख्याल रखा है। नाम है और कन्याश्री को जो इतना बड़ा इनाम आलमी सतह पर इंटरनेशनल ग्राउंड पे मिला है, ये किसी भी दूसरी जगह के किसी लीडर को नहीं मिला। ममता बनर्जी न सिर्फ हिंदुस्तान में, न सिर्फ भारत में, न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी बात मनवा चुकी हैं और अपनी शख्सियत बनवा चुकी हैं। आप लाइट देखिए, आप घर देखिए, आप तालीम देखिए। मेरी उम्र के जो लोग हैं आज से 30-35 साल पहले स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले, मैं पढ़ाती थी, जितनी लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी दोबारा आकर सबने एडमिशन ले लिया। ये है कन्याश्री, ये है लड़कियों को तालीम से जोड़ना, जुमलेबाजी नहीं, हकीकत है ये, जमीनी हकीकत। और हम लोगों ने इस चीज को देखा है, महसूस किया है। आप सिर्फ दीदी को देखिए, उनके काम को देखिए और उन्होंने जिनको भेजा है उनको देखिए। यहाँ पे श्री तापस बनर्जी तशरीफ लाए हैं, ये पहले 2 बार एमएलए रह चुके हैं, अभी बताया गया, आप सभी जानते हैं। मेयर रह चुके हैं ये 3 बार, और मेयर रह चुके हैं और एडीडीए के फिलहाल चेयरमैन हैं। इतनी अच्छी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ लाई है, हम किस तरह से इन्हें खाली हाथ यहाँ से भेज सकते हैं?
कैसे? इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि दीदी ने इनको रानीगंज दिया। रानीगंज कोई मामूली जगह नहीं है। रानीगंज वो जगह है कि जहाँ पे बहुत सारी तारीख यहाँ से जुड़ी हुई है। रानीगंज कोयले की कानों के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। रानीगंज वो जगह है जहाँ पे बंगाल में अगर रेलवे लाइन चली, ट्रेन शुरू हुई तो रानीगंज तक पहले आके रुकी। कानकुनी शुरू हुई, कोयला निकाला गया तो रानीगंज से निकाला गया। हम उम्मीद करते हैं इनसे भी, बहुत सारी उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर काम करेंगे। उन लोगों की तरह नहीं, हमारा दुख समझे, हमारा दर्द समझे, हमारे करीब रहे। हम जब फोन करें तो हमारा फोन रिसीव कर चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो फिर से आए ताकि ये इनकलाबी सिलसिला कभी रुके नहीं। ये इसी तरह से तरक्की का ये सफर जारी वो सारी रहे और हम इधर उधर कहीं धोकर एक निशान पर वोट डालें ताकि कोई दूसरा, क्योंकि हम अगर कुछ सीपीएम को दिए, कुछ कांग्रेस को दिए तो ऑटोमेटिकली ये फायदा बीच से निकल जाएगी बीजेपी, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। तो हमारी आप तमाम हजरात से दरखास्त है, वोट हमारा पैदाइशी हक है, वोट हमारा जमहूरी हक है। हम इस हक का इस्तेमाल करेंगे और रमजान का महीना, रमजान है, रमजान में तो हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है। रमजान में क्या नहीं हुआ? हम रमजान में किसी की हमदर्दी नहीं चाहते, क्योंकि हम रमजान में नफ्स को मारने के लिए रोजा रखते हैं। हम रमजान में किसी को दिखाने के लिए रोजा नहीं रखते। हम पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वोट डालने जरूर जाएंगे। चाहे पहले लोग कहते थे कि हम क्यों जाएंगे, नहीं। कोई भी सरकार आज तक देश में नहीं बना है जो इतना फैसिलिटी दे। इतना फैसिलिटी कहीं नहीं मिला। आज एक नेत्री को हराने के लिए, बंगला दाखिल करने के लिए सारा कैबिनेट का मंत्री यहाँ पर उठ के चले आ रहे हैं। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा, कुछ तो बात है ममता बनर्जी में। पीएम, सीएम, एमएलए टोटल चला रहे हैं। तो दोस्तों, टाइम का तगाजा देखते हुए हम लोग को याद करना है एनआरसी, याद करना है लॉकडाउन का वो पीरियड, जो लॉकडाउन का वक्त यहाँ पर एमएलए उस वक्त थे। रूनू दत्तो बोले एमएलए रहने का बावजूद भी किस तरह का कल देखे दल बदलने के वोट मांग रहा। एक बार देख भी, एक बार दिए भी, इस बार देना वोट तो हम लोग को, एक बार दे के तो दे। अरे भूल कैसे गए आप लोग? 30 साल अपना सरकार को ले जाते हुए, सरकार को चलाते हुए 22,000 कल कारखाना को बंद कर चुके। अब फिर से आ रहे बिहार लोग वोट मांगने के लिए। इसीलिए माँ बहन को हम ये बोलेंगे, जो हम लोग एक मिसाल देते हैं, जब गांव में धान उगाते हैं ना, धान बीजेपी का है, सीपीएम का है या कांग्रेस का कोई भी आए वोट मांगने के लिए, वो चूहा भगाने का जैसा झाड़ू करके अगला को भी भगाना पड़ेगा। जो कुछ दिए नहीं है तो वोट मांगने आइए मत। 22,000 कल कारखाना को बंद कर दिए। और बीजेपी का तो पश्चिम बंगाल में वो हाल हुआ है ना, जैसा बकरी का तीसरा बच्चा, बकरी का तीसरा बच्चा जैसा। 2 बच्चा को दूध मिल जाता है, तीसरा बच्चा का उतना खुदकता है तो हमको भी दूध मिले। तो उसी तरह का बकरी का तीसरा बच्चा बनाकर बीजेपी को छोड़ देना पड़ेगा और लाना पड़ेगा ममता बनर्जी को, जो हम लोग के लिए सोचती है, जो लिए सोचती है, जो यूथ के लिए सोचती है, जो कन्या के लिए सोचती है, जो युवक के लिए सोचती है, जो माँ बहन के लिए सोचते हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग के लिए सोचते हैं। आज यहाँ पर माँ बहने बैठे हुए हैं, आप लोग हम बता दें, जो आप लोग के लिए ममता बनर्जी 500 रुपया हर महीना पॉकेट खर्चा के लिए ये स्कीम लागू कर चुकी है ऑलरेडी। 500 रुपया हर महीना। ये नहीं देखिए कि कौन है गरीब, कौन है अमीर, सबके लिए, सब लेडीज के लिए जो घर के मेन गार्जियन है 500 रुपया पॉकेट खर्चा। 18 साल विधवा होते ही, 18 साल अगर उम्र है तो आप विधवा अगर समझ ली हो गई तो उसके लिए विधवा पेंशन चालू है। सीपीएम का टाइम में ऐसा नहीं था। वो लोग दे शांति है यहाँ पे, खास करके आज हमारे मुस्लिम जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग से मेरा गुजारिश है, जो सीपीएम और आईएसएफ कांग्रेस जिस तरह का जोड़ बांध के यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, ये दिमाग में घुसाना पड़ेगा। अगर हम सीपीएम को वोट देते हैं वो बीजेपी का मजबूत करते हैं, कांग्रेस का अगर वोट देते हैं तो भी बीजेपी को मजबूत करते हैं, आईएसएफ को अगर वोट देते हैं तो भी बीजेपी का हाथ को मजबूत करते हैं। इसलिए वोट अगर किसी को दे तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का जोड़ा फूल में, क्योंकि सब एक मिला हुआ, राम और बाम एक हो गया है, उन लोग कोई अलग नहीं है। इसलिए हम लोग को वोट सोच समझ के अपना कीमती वोट बहुत ही कीमती है। इस बार का वोट बहुत बड़ा एक इम्तिहान है ये हमारा पश्चिम बंगाल के लिए। ये पश्चिम बंगाल का जो इम्तिहान चल रहा है, हम लोग को सभी का हाथ में ममता बनर्जी का मुस्तकबिल है, क्योंकि हम लोग को उनको तीसरा बार मुख्यमंत्री बनाना है और बंगाल को शांति रखना है।
आप 5 साल के लिए बोल रहे हैं, 10 साल हम लोग MP को दिया बीजेपी का, लेकिन 1 रुपया का हम लोग यहाँ पर तरह के काम नहीं मिला। हम लोग को यहाँ पर तो जिला मिल गया है, महिला थाना मिला, हम लोग को यूनिवर्सिटी मिला। हम लोग आज आजादी से हर थाने में जाकर पर्चा दाखिल कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। महिला लोगों को कोई डर नहीं है। रात का 2 बजे लड़की अगर घर आए तो कोई टेंशन का बात नहीं है, डर नहीं है, आराम से आदमी घर चला रहा है, लड़की लोग भी चला रहे, माँ बाप भी इत्मीनान है जो मेरा लड़की बाहर है, कोई जैसे खतरा नहीं है। लेकिन आप कहे अदर देश में देखिए ना, अदर स्टेट में आप जाइए, अदर स्टेट में खतरा है, लड़की 3 बजे के बाद बाहर नहीं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PV न्यूज। नमस्कार।